जहां पर मैटर बड़े होते हैं वहां पर हमारे किंग बाबर आजम खड़े नहीं होते। पेशावर जल्मी को लगातार 2 मैचेस के अंदर दूसरी शिकस्त पड़ी है। मतलब पेशावर जल्मी इस वक्त पॉइंट टेबल के अंदर सबसे आखिरी नंबर पर है और हो सकता है कि पेशावर जल्मी पहले ही बाहर हो जाए ग्रुप स्टेज से। मुझे ऐसा ही लगता है। देखो जिस तरीके से बाबर आजम, साइम अयूब इस मौजूदा टाइम के ऊपर खेल रहे हैं पेशावर जल्मी की तरफ से, हालांकि कल जो टारगेट दिया इस्लामाबाद यूनाइटेड ने वो बड़ा ही कमाल का 243 रन का टारगेट दिया। 243 रन इस्लामाबाद यूनाइटेड ने बोर्ड के ऊपर लगाए। साहिबजादा फरहान ने जो सेंचुरी स्कोर की है वो कमाल की थी और पिंडी के अंदर इस वक्त जो मैचेस हो रहे हैं वो देखने वाले हैं। लेकिन ये टारगेट चेज भी हो सकता था अगर साइम अयूब ग्रीस के ऊपर खड़े होते। बआसानी चेज हो जाता है इस विकेट के ऊपर साइम अयूब। इससे पहले भी पेशावर जल्मी को जितवा चुके हैं। साइम अयूब की बात करूं, बाबर आजम का कोई भी लेन देन नहीं था इस मैच से क्योंकि टारगेट बहुत बड़ा था। अगर आप बाबर आजम की तरफ देखेंगे और 243 रन को देखेंगे तो हर बंदा ये कहेगा कि यार बाबर आजम 243 रन कहां से चेस करवाएंगे, कहां से पेशावर जल्मी को जितवाएंगे। लेकिन नो डाउट हारिस ने जिस तरीके से इनिंग खेली 87 रन की वो देखने वाली थी। वो थोड़ा बहुत मैच को लेकर गए, लेकिन ऊपर से अगर बाबर आजम थोड़ा सा बैट घुमाते तो कहीं ना कहीं आपकी पेशावर जल्मी आज थोड़ा बहुत ऊपर आया थी, 200 रन प्लस कर लेती या 210 या 220। विकेट था पिंडी का, चेस करने वाला था, हाई स्कोर विकेट था। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने भी किया लेकिन पेशावर जल्मी वो नहीं कर पाई। अब पेशावर जल्मी के लिए मुश्किलात बढ़ चुकी हैं, बाबर आजम के लिए मुश्किलात बढ़ चुकी हैं। बाबर आजम की जो फॉर्म है अभी तक बहाल नहीं हो पाई है। मतलब वही बात हो गई, जहां बड़े मैटर होते हैं वहां हमारे किंग बाबर आजम खड़े नहीं होते। और शायद कहीं ना कहीं मैं समझता हूं कि अब पेशावर जल्मी या यहाँ से ऊपर आएगी या बिल्कुल ही यहाँ से बाहर चली जाएगी। लास्ट सीजन में लाहौर कलंदर के साथ यही हाल हुआ, वो नीचे से ही बाहर हो गए। और इस सीजन मुझे ऐसा लगता है कि पेशावर जल्मी नीचे से बाहर हो जाएगा। और पेशावर जल्मी वो वाइट टीम है जो पीएसएल के हर सीजन के अंदर ऊपर फिनिश करती है टॉप 4 के अंदर। मतलब कि आगे जाती जाती है क्वालिफायर राउंड में, सेमीफाइनल या फाइनल तक जाती जाती है पेशावर जल्मी, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन इस बार 2 मैचेस के अंदर लगातार 2 शिकस्त, बाबर आजम के लिए टेंशन बढ़ चुकी है, पेशावर जल्मी के लिए टेंशन बढ़ चुकी है। और कहीं ना कहीं आप सबको पता है कि पेशावर जल्मी की जो फैन फॉलोइंग है वो बहुत ज्यादा है क्योंकि बाबर आजम भी यहीं पर है, साइम अयूब भी यहीं पर है। और वो मजा नहीं आ रहा है पीएसएल देखने का जो पहले आता था, क्योंकि लास्ट सीजन उससे पिछले सीजन अगर आप उठाकर देख लें तो साइम अयूब, बाबर आजम की जो इनिंग्स आई थी वो बहुत देखने वाली थी। अब पेशावर जल्मी के फैंस परेशान है कि शायद ऐसा ना हो हम ग्रुप से ही बाहर हो जाएं, क्योंकि 2 मैचेस में 2 शिकस्त, फिर उसके बाद ऊपर आना थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन शायद पेशावर जल्मी के लिए जो तीसरा मैच होगा वो बहुत अहम होगा। अगर पेशावर जल्मी हार गई तीसरा मैच तो फिर आप भूल जाएं कि पेशावर जल्मी आगे जाएगी। फिर तो मैं यही कहूंगा कि पेशावर जल्मी ग्रुप से ही बाहर हो जाएगी। अगर पेशावर जल्मी यहाँ से ये मुकाबला तीसरा जीत जाती है तो फिर पेशावर जल्मी का कहीं ना कहीं जो रास्ता है वो थोड़ा बहुत खुलेगा, थोड़ा बहुत आसान हो जाएगा पेशावर जल्मी के लिए। तो 2 मैचेस में 2 शिकस्त, इस्लामाबाद यूनाइटेड ने जिस तरीके से 243 रन का टारगेट दिया वो टॉप के ऊपर फिनिश कर गए। मतलब टॉप के ऊपर इस वक्त पॉइंट टेबल के अंदर मौजूद है। फिर लाहौर कलंदर है, फिर उसके बाद आप सबको पता है नीचे नीचे पेशावर जल्मी, तो उनके लिए थोड़े बहुत मसाइल हैं और वो किस तरीके से आप कवर करेंगे वो देखने वाला होगा। कहीं ना कहीं इस्लामाबाद यूनाइटेड की अगर बात करें तो हर सीजन के अंदर लकी टीम ऐसा अगर आप देखें तो हर सीजन के अंदर ये आपको टॉप पर ही दिखाई देगी। बाकी टीमों का मुतबादल अगर देखा जाए तो आपकी इस्लामाबाद यूनाइटेड टॉप पर ही नजर आती है। हर सीजन का यही है इस्लामाबाद यूनाइटेड का। और टीम का जो कॉम्बिनेशन है इस्लामाबाद का वो कमाल का है। फिर उन्होंने साहिबजादा फरहान को जो पिक किया सप्लीमेंट्री कैटेगरी से, वो पूरे उतरे भाई। सप्लीमेंट्री कैटेगरी उनकी खाली नहीं कि वो पूरे उतरे, उसके ऊपर उन्होंने अपनी फॉर्म दिखाई, बताया बल्ले से जिस तरीके से वो आपके नेशनल T20 कप में फॉर्म में थे, यहाँ पर भी वही बल्ले से रन है। और कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि ऐसे प्लेयर जो पिछले डोमेस्टिक के अंदर परफॉर्मेंस दे रहे हो फिर आप उनको मौका देते हैं आगे चल के तो फिर भाई आपको ये परफॉर्मेंस मिलती है अगर आप सही से मौका दें। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने साहिबजादा फरहान को बेंच के ऊपर नहीं बिठाया, मौका दिया, अपना की प्लेयर साइड में बिठाया, ऊपर उसको ओपन खिलाया और उसने कल रात को वो चीज करके दी। और कहीं ना कहीं अब इस्लामाबाद यूनाइटेड बहुत टॉप के ऊपर है। और अगेन फिर एक बार फिर से हो सकता है कि इस्लामाबाद यूनाइटेड टाइटल जीतने के लिए फेवरेट हो, लेकिन हर साल एक ही टीम जीतेगी तो फिर मजा नहीं है। मुल्तान सुल्तान को देख ले, हर सीजन में फाइनल में जाती है, हार जाती है। आज जवाब पेशावर जल्मी बिल्कुल डाउन हो गई जिसकी फैन फॉलोइंग ज्यादा। अगर पेशावर जल्मी बाहर हो जाती है तो पीएसएल देखने का जो मजा है वो फीका पड़ जाएगा। हर बार इस्लामाबाद यूनाइटेड टॉप के ऊपर जाती है, बकिया टीमें देखी जाए तो वो या पहले बाहर हो जाती है। कराची किंग को आप देख लें, वो भी थोड़ा बहुत नो डाउट के कुछ कह नहीं सकते, लेकिन टीम अच्छी है उनकी। अब यहाँ से देखना होगा आज मैच, कल मैच,
वो भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। तो कहीं ना कहीं ये पेशावर ज़ल्मी अब किस तरीके से कम बैक करती है। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने बड़ी जबरदस्त कल रात को इनिंग खेली, पहले 243 रन बनाया, फिर उसको डिफेंड किया बॉलिंग से अपनी, बताया पिंडी की विकेट के ऊपर, हालांकि यहाँ पर चेज भी हो सकता था अगर साइम अयूब ग्रीस के ऊपर खड़े होते तो।